सद्गुरुदेव भगवान की जय। कसा अडिग अडोल है, कंप नहीं है ताही। जग अक्षर कंप है, अनुभव दर्शन माही। प्रकृति का आधार छूट जाने पर आत्मा को अनुभव प्राप्त होता है। अनुभव में सार शब्द परम पुरुष की प्राप्ति होती है। व्यापक सत्ता सर्वत्र है, परंतु विहंगम योग्याभ्यासी द्वारा प्रकृति के आवरण हट जाने पर आत्मा को पर ब्रह्म का अनुभव होता है। उसी को दर्शन भी कहते हैं। प्राप्ति की ही प्राप्ति है। ब्रह्म आत्मा के अंदर या चराचर जगत में एक रस व्यापक है। जब जड़ चेतन की ग्रंथि ब्रह्म विद्या योग्याभ्यास द्वारा खुल जाती है, तब ब्रह्म का दर्शन अर्थात ब्रह्म प्राप्ति होती है और उस ब्रह्म प्रकाश में आत्मा तथा ब्रह्म का स्पष्ट ज्ञान एवं अनुभव होता है। एवं जिस ओर योगी अपने दृष्टि को फेंकता है, वे सभी पदार्थ यथार्थ रूप से स्पष्ट भासित होते हैं। अनुभव दर्शन होने के बाद जड़ चेतन समस्त तत्वों का बोध होता है। वह कसा अर्थात सार शब्द समस्त जगत का आधार स्तंभ है एवं अडिग अर्थात तटस्थ है। वह दृढ़ स्थिर एक रूप से रहने वाला पदार्थ कंप है, उसमें कंप नहीं है। कंप गति एक पाद जगत प्राकृतिक मंडल में होती है। सार शब्द अडिग अडोल अर्थात कंप से रहित है। कंप अक्षर द्वारा जगत में होता है। कंप का आधार अक्षर भगवान है। अंतर अगमय अगाध में बूढ़े संत समाय, रोम रोम मंद्रा गजे पलक दरस झलकाए। जब संत सहज भूमि को पार कर चिदाकाश रूपी अनंत महासागर में बूढ़कर भीतर प्रवेश करते हैं, तब अगम अथाह सार शब्द सागर की प्राप्ति होती है। शरीर तथा समस्त इंद्रिय प्राण तथा अंतःकरणों में शब्द ही प्रकाशमान प्राप्त होता है। एवं उस काल में योगी की अनुभव चेतन दृष्टि जहाँ पर जाती है, वहाँ प्रकाशमान ब्रह्म प्रभा स्पष्ट अनुभव प्रकट होती है। योगी के चारों ओर बाहर भीतर अर्ध ऊर्ध्व सर्वत्र एक प्रभा प्रकाशमान दृष्टिगोचर होती है। विहंगम योग की समाधि चेतन विज्ञान द्वारा वह प्राप्त होती है। वह योगी योग विज्ञान से बाहर भीतर समस्त पदार्थों में एकमात्र ब्रह्म का ही अनुभव करने लगता है। शब्द प्रकाश के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। यह योग की महान भूमि विहंगम योगी संतों को प्राप्त होती है। यही जीवन मुक्त विहंगम योगी की स्थिति है, जिसे इस पद में वर्णन किया गया है। नयन श्रवण मुख नासिका नख सिख शब्द समाय, देव सदा फल पूर्ण है, जहाँ देखो तहाँ पाए। जब विहंगम योग की उच्च भूमि प्राप्त हो जाती है, अर्थात समाधि भूमि की प्राप्ति हो जाती है, तब शरीर के सब अंग प्रत्यंग इंद्रिय और प्राण आदि सब शब्द प्रकाश से सूर्य पूर्ण हो जाते हैं। अर्थात सब में शब्द ही प्रकट प्रवेश होकर अनुभव होता है। जहाँ भी संत की चेतन दृष्टि पड़ती है, एकमात्र शब्द का ही पूर्ण अनुभव होता है। शब्द की पूर्णता से देह संघात आत्मा प्रदीप्त हो तथा चेतन प्रकाश में प्रकाशित रहते हैं। उस योगी की आत्म प्रभा जड़ जगत में ही प्रकट होती है, जिसे वह योगी देखकर मुक्त हो आनंद के परम प्रकाश में पूर्ण तृप्त रहता है। ब्रह्म प्रभा को योगी जगत में कैसे प्रकट करता है, या शरीर इंद्रिय में उसकी शक्ति कैसे विशिष्ट रूप से प्रकट की जाती है, यह ब्रह्म विद्या योग की कला है, जिसे सद्गुरु विहंगम योग्याभ्यासी अनुभवदर्शी संत जन जानते हैं। इस पद में भी विहंगम योग समाधि का वर्णन किया गया है। स्वरवेद की इस अनुभव ज्ञान तत्व का पूर्ण बोध और आनंद की प्राप्ति विहंगम योग साधन द्वारा ही प्राप्त हो सकेगी। इसलिए विहंगम योग अत्यंत उत्कृष्ट तथा अध्यात्म की ऊंची शिखा को प्राप्त कराने वाला अनुभव चेतन पथ है। इति सर्वे प्रथम मंडल द्वितीय अध्याय भाग समाप्त हुए। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रथम मंडल तृतीय अध्याय। महकारण कैवल्य दो, जीवन मुक्ति नहीं देहा,
देह चार वे रहत हैं, रहा असंग निज गेहा। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य और हंस, ये आत्मा की 6 अवस्था अर्थात ये 6 देह होती हैं। आत्मा की शुद्ध देह हंस अवस्था है। हंस देह से जीव क्रमशः कैवल्य महाकारण देह को प्राप्त होकर फिर कारण, सूक्ष्म और स्थूल को प्राप्त होता है। जब कैवल्य देह में जीव को अपने में ब्रह्मत्व का भाव आ जाता है तब वह इस अभिमान से ब्रह्मानंद को छोड़कर नीचे प्राकृतिक प्रवाह के भाव को दृढ़ करने लगता है और कैवल्य से महाकारण देह को प्राप्त करता है। जीव का ब्रह्म से संबंध छूटने का कारण अहम ब्रह्मांशी का भाव है, मैं ब्रह्म हूँ। जब यह अभिमान जीव में आ जाता है तब वह अमृत पर ब्रह्म को छोड़कर पतन हो प्राकृतिक प्रवाह में आ जाता है। महाकारण देह से प्राकृतिक में आने की दृढ़ भावना जीव को हो जाती है। कैवल्य और महाकारण ये दोनों देह अज्ञान भ्रम के कारण प्राप्त होती है। जब आत्मा को प्रकृति के संबंध हो जाता है उस प्राकृतिक अवस्था के प्राप्त देह को कारण देह कहते हैं। जब वहाँ से आत्मा का प्रकृति के भोग के लिए नीचे पतन होता है तब इस सूक्ष्म देह को 19 तत्वों की प्राप्ति हो जाती है। 10 इंद्रिय, 5 प्राण एवं चतुष्ट अंतःकरण ये 19 तत्वों की बनी हुई सूक्ष्म देह है। सूक्ष्म शरीर में आत्मा को प्रकृति के कारण उपभोग के लिए प्राप्त हो जाते हैं। सूक्ष्म शरीर के प्राप्त हो जाने पर यह जीवात्मा रज्जवीर के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर व्यक्ति बाहर जगत में आ जाता है। जन्म, बाल, किशोर, तरुण, वृद्ध एवं मृत्यु, इन 6 अवस्थाओं को प्राप्त होने वाली देह को स्थूल देह कहते हैं। शरीर, स्थूल शरीराभिमानी जीव कर्म और संस्कार द्वारा भोग प्राप्त करके बार बार जन्म मरण महा दुख को प्राप्त होता है। जीव के दुख का कारण जन्म ही है। जब जन्म और मरण एवं त्रिगुणों के त्रिघात द्वंद्व से जीव छूट जाएगा तभी उसे अपने शुद्ध स्वरूप में आने पर आनंद एवं पूर्ण सुख की प्राप्ति होगी। आत्मा की शुद्ध देह हंस देह है। जिस काल में वह प्रकृति के बंधनों से अत्यंत छूटकर अपने शुद्ध स्वरूप से अव्याहत गति से परमानंद का उपभोग करता है, आत्मा के शुद्ध रूप से परमानंद का ही उपभोग होता है। अज्ञान भ्रम की अवस्था में ही जीवन प्रकृति के सुखों की इच्छा और उसकी प्राप्ति कर जन्म मरण से संसृत कलेश से दुखी रहता है। इसलिए आत्मा की शुद्ध अवस्था हंस अवस्था है। जब योगी शरीर से परम पुरुष की प्राप्ति कर जीवन मुक्त हो जाता है तब अज्ञान भ्रम की ग्रंथि एवं अनात्म जड़ जगत का आत्मा से अभाव हो जाता है। इसलिए उस जीवन मुक्त योगी में ज्ञान भ्रम न रहने के कारण कैवल्य और महाकारण दोनों देहों का अभाव हो जाता है। फिर भी वह योगी इस शरीर में रहकर अपने इंद्रियादिकों के द्वारा शरीर संबंधी प्राकृतिक व्यवहार को चलाता है, परंतु इन देह इंद्रिय संघात में रहकर भी जल कमलवत असंग निर्लेप रहता है। इसलिए शरीर में रहने के कारण जीवन मुक्त सहज योगी में स्थूल सूक्ष्म कारण और अपनी शुद्ध सत्ता हंस देह रहती है। इन प्राकृतिक 3 शरीरों के साथ रहने पर भी वह योगी इनके धर्मों से असंग हो अपने शुद्ध चेतन स्वरूप में रह ब्रह्मानंद परम सुख को प्राप्त करता है। जीवन मुक्त और विदेह मुक्त यह योगी की 2 अवस्थाएं होती है। शरीर छूट जाने पर ही वह शरीर संबंधी कर्मों और प्राकृतिक त्रिगुणों से नितांत अलग होता है। जब तक शरीर में है तब तक असंग निर्लेप अवस्था में भी प्रकृति के धर्म उसके शुद्ध आत्मिक चेष्टा से होते रहते हैं, परंतु प्रकृति के धर्म उसको स्पर्श नहीं करते। वह प्रकृति के सारे कार्यों को करते हुए इन कर्मों से असंग रहता है। इसलिए जीवन मुक्त सहज योगी में प्रकृति के 3 शरीरों के संबंध रहता है और इन सारे देह संघात के संबंधों से असंग हो वह इस शरीर से मुक्त होकर अपनी शुद्ध हंस अवस्था में विराजमान रहता है। यही जीवन मुक्त योगी का स्वरूप है। जीवन मुक्त योगी ही विदेह मुक्त होता है, अर्थात जो मुक्त है वही विमुक्त है।
योग वियोग परमाणु से पर शरीर परवेश, कल्प तीसरी युक्ति है अमरत्वादेश। 3 प्रकार के अमरत्व होते हैं। इन 3 साधनों से योगी जन अमर होकर अपने इच्छानुकूल शरीर से में गुप्त या प्रकट भ्रमण कर जग जीवों को दर्शन देते हैं। अमर योगी हिमालय गुहा या निर्जन स्थानों में शुद्ध परमाणु ज्ञान से अपने शरीर को स्थिर कर अपने परमानंद में निमग्न हो जाते हैं। कोई कोई अमर योगी इच्छानुकूल महाप्रलय तक अपने शरीर को रखते हैं। जीवन मुक्त हो जाने पर योगी जन अपने इच्छानुसार इस भौतिक संसार में चिरकाल तक निवास करते हैं और भक्त प्रेमियों को प्रकट होकर व्यक्त शरीर में दर्शन भी देते हैं। जब योग मार्ग के अनुभव पथ के अभ्यासी भक्त को अपने मार्ग में कठिनाई पड़ती है, तब ये अमर योगी उसकी आत्मा में अपनी ज्ञान शक्ति का संचार कर उसको अपना आध्यात्मिक प्रकाश प्रदान करते हैं। 3 प्रकार के अमरत्व में परमाणु योग वियोग पहला अमरत्व है। इस परमाणु योग विज्ञान द्वारा योगी पुरुष परमाणुओं की लोम विलोम की क्रिया द्वारा शरीर को दृढ़ स्थिर कर देता है। योग और वियोग द्वारा शरीर के परमाणुओं में दृढ़ता आ जाती है और नव जीवन को धारण कर योगी दृढ़ स्थिर शरीर वाला हो जाता है। परमाणु में सदैव गति रहती है। उस गति क्रिया को जानने वाला प्राकृतिक विज्ञान का योगी अपने शरीर को संसार में चिरकाल तक रखता है। इसमें भी 2 प्रकार के भेद है। पहला, योग वियोग द्वारा शरीर का धारण और रक्षण होता है। पहले योग वियोग द्वारा शरीर का धारण और रक्षण होता है और दूसरे में परमाणु के वियोग योग की अनुभव कला से योगी जन शरीर के परमाणुओं को इलोम विलोम द्वारा उसमें लय कर शरीर का अभाव कर देते हैं, जिससे कितने योगी पुरुष का शरीर देहांत काल में नहीं प्राप्त होता। यह परमाणु लय विज्ञान द्वारा शरीर का त्याग कर योगी अमरत्व को या विदेह मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करता है। शरीर के परमाणुओं को क्रमशः लय करके विदेह होने की क्रिया को अमरत्व कहते हैं। अतएव परमाणु विज्ञान द्वारा ही शरीर को स्थिर और शरीर का लय, ये दोनों क्रियाएं योगी जन करते हैं। यह एक प्रकार का अमरत्व है। दूसरा अमरत्व, जिसके द्वारा शरीर छूट जाने पर भी योगी लोग दूसरे के शरीर में प्रवेश कर चिरकाल तक संसार में रहकर अपना आध्यात्मिक प्रकाश संसार को प्रदान करते हैं। यह काया प्रवेश है। जो योगी जन प्राकृतिक प्रबल वेग में अपने शरीर को रखने से असमर्थ हो जाते हैं, तब वे योग विज्ञान द्वारा दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। यह भी क्रिया प्राकृतिक विज्ञान में सबसे श्रेष्ठ है। यह भी क्रिया परमाणुओं के योग द्वारा ही होता है। जिसको परमाणु क्रम का ज्ञान नहीं है और न ब्रह्मलोक की प्राप्ति है, वह प्राकृतिक योगी काया प्रवेश नहीं करता। ब्रह्मधार पर ही प्रकृति की सारी क्रियाएं होती है। विभूति जानने वाला प्राकृतिक योगी भी इस काया प्रवेश द्वारा दूसरे के शरीर में प्रवेश करता है, परंतु विहंगम योगी जिसकी सदैव ऊर्ध्व चेष्टा अनुभव पथ में होती रहती है, उसके लिए यह क्रिया एक क्रीड़ा मात्र है। यह स्वाभाविक शक्ति जीवन मुक्ति योगियों में स्वयं प्रकट होती है और योगी की यह महिमा है कि वह स्वतंत्र रूप से काया प्रवेश या शरीर का त्याग कर अमरत्व को प्राप्त करे। विहंगम योगी को अल्प चेष्टा से ही यह प्रकृति की महान क्रिया स्वाभाविक सरलता से सिद्ध हो जाती है। उसको इसके लिए विशेष यत्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वाभाविक सहज चेष्टा से ही यह क्रिया स्वतः हो जाती है। किसी प्रधान और आवश्यक हेतु के कारण ही इस क्रिया को कोई योगी पुरुष प्रयोग करता है। यह योगियों की साधारण क्रिया है, कोई विशेष अवस्था की प्राप्ति का चिन्ह नहीं, परंतु यह योग विज्ञान भारत के प्राचीन योगियों की विद्या है, जिसका वर्णन सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने अपने इस ग्रंथ में किया है। तीसरा अमरत्व कल्प का होता है। जड़ी बूटी और योग रसायन के प्रभाव से इन औषधि संयम द्वारा भी शरीर को दीर्घ काल तक संयम पुरुष रखते हैं। ब्राह्मी महाकल्प
के द्वारा यह शरीर दीर्घ काल तक रहता है। और भी प्रयोग प्राचीन ग्रंथों में पाया जाता है, जिसका विज्ञान आज लुप्त है। शुद्ध वायु, जल और औषधि विज्ञान के कल्पों द्वारा भी योगी जन शरीर को दृढ़ रखते हैं, परंतु इस विज्ञान और संयम का पालन करने वाले पुरुषों का अत्यंत अभाव है। महाकल्प के प्रयोग द्वारा शरीर के परमाणु दृढ़ और स्थिर हो जाते हैं और बुद्धि का महान विकास होता है। यह क्रिया हिमालय एकांत स्थान शुद्ध जलवायु शुद्ध जलवायु में हो सकती है, जिसका प्रभाव शरीर, प्राण, बुद्धि और मन पर पड़ता है। यह कल्प विज्ञान भी महान विज्ञान है, जिसके प्रयोग से शरीर दृढ़ होकर इच्छा अनुकूल संसार में स्थिर रहता है। यह क्रिया अनुभवी सत्य पुरुष द्वारा ही करनी चाहिए। यह भी कल्प विद्या प्राचीन योगियों की विद्या है। अभी भी अनेक स्थानों पर इन अमरत्व प्राप्त योगी के दर्शन मिलते हैं और योगी जन हिमालय या वन की गुहा में अपने कल्प या योग विज्ञान द्वारा शरीर को रखकर स्वतंत्र रूप से अपनी योग समाधि में निमग्न रहते हैं। अमरत्व की कला, अध्यात्म विद्या अनुभविक जीवन मुक्ति योगी के द्वारा ही प्राप्त होती है और इन महान क्रियाओं को योगी जन ही करते हैं। इसलिए इस विद्या की पूर्णवेता महान योगीश्वर सद्गुरुदेव ने अपने इस ग्रंथकार में आवश्यक समझकर इस गुप्त विद्या की चर्चा की है। सुरति वेग दृढ़ मन पवन ऊर्ध योनि मुख फेर कर विलीन स्वच्छंद हो गो 25 गुण चेर। पंथ ऊर्ध्वगामी चले छूटत 5 शरीर पद्म पत्र जल भासता जीवन मुक्ति पर धीर। पूर्ण ज्ञान वैराग में साथ होए अभ्यास उतरे रोदा धनुष से तीर न लागे पास। आहार नींद के अल्प में दृढ़ होए अभ्यास निश्चय नियम विलास में वर्धत विमल विकास। नाके तार आधार पर पंथ अगम चल संत मकर तार छोड़े नहीं जब लग पहुँच नयंत। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।